अस्सलाम, दिस इज फरूक मलिक। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ने देखा कि मैंने रिसेंटली एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया है बेसिक इन्फॉर्मेशन का फॉर स्पेशली फॉर द बिगनर्स इन दिस ग्रुप। जो लोग रिसेंटली नए आए हैं या आने वाले हैं या आ चुके हैं और उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन रीड करने में प्रॉब्लम है या उन्हें ढूंढने में प्रॉब्लम है या वो हमारी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या वो हमारी पोस्ट जो उस टॉपिक से बेसिक टॉपिक से रिलेटेड है वो नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू उन लोगों को ये नॉलेज कम्युनिकेट कर सकूँ इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स भी मिले हैं इस बात पे कि लोगों को मेरी बात इजीली समझ आ जाती है, मैं थोड़ा बेहतर और टू द पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है होलसेल एफपीए। क्या है होलसेल एफपीए? मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको 3 तरीके बताए थे अमेज़न पे पैसे कमाने के। पहला प्राइवेट लेबल एफपीए, दूसरा होलसेल एफपीए और तीसरा ड्रॉप शिपिंग। तो प्राइवेट लेबल एफपीए के बारे में मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में और आज हम होलसेल एफपीए के बारे में बात करेंगे। एक चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को कि प्राइवेट लेबल एफबीएम भी हो सकता है और होलसेल भी एफबीएम हो सकता है। होलसेल जैसे कि अपने नाम से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि आपने होलसेलर ढूंढना है एक सर्टेन प्रोडक्ट का। आपने अपना ब्रांड बिल्ड नहीं करना, आपने अपनी लिस्टिंग को बिल्ड नहीं करना, आपने ऑलरेडी बिल्ड अमेज़न पे ब्रांड या ऑलरेडी बिल्ड लिस्टिंग जो है उस पे जाकर आपने V2 करना है और वो प्रोडक्ट आपने अरेंज करना है या सोर्स करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल करके सबसे बेहतर तरीका गूगल करके है कि गूगल करके आप उस प्रोडक्ट का और उस ब्रांड का होलसेलर ढूंढें उस मुल्क में, जैसे यूके है या जिस मुल्क में भी आप होलसेलिंग करना चाह रहे हैं, होलसेल एफपीए। आप जैसे ही उस होलसेलर को ढूंढते हैं फिर आप उसको अपनी कंपनी प्रोफाइल, अपनी वेबसाइट के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं और कोशिश करें कि आप उससे ऑथराइजेशन ले लें, क्योंकि वो उस ब्रांड का ऑथराइज रीसेलर होगा। तो जब आपको उसकी इनवॉइस मिलेगी तो कल को अमेज़न आपको किसी भी किस्म की स्ट्राइक नहीं देगा कि आप ये ब्रांड क्यों बेच रहे हैं, और अगर देगा तो आप राइट अवे उसकी इनवॉइस देंगे और अमेज़न आपकी लिस्टिंग को दोबारा एक्टिव कर देगा। तो आपने क्या करना है, आपने उस होलसेलर से, फॉर एग्जांपल एडिडास का होलसेलर है और उसके पास एक जूतों का डिजाइन है जो आप बेचना चाह रहे हैं और आपने देखा है, आपने उस लिस्टिंग को चेक किया कि वो बहुत पैसे बना रही है, तो आप उस लिस्टिंग में ऑलरेडी 10 लोग बेच रहे थे, 11वें आप वहां जाके ऐड हो गए। कोई एफबीएम कर रहा था, कोई एफबीए कर रहा था, आपने एफबीए करना है क्योंकि ये पीस ऑफ माइंड है। एफबीएम करने की जरूरत नहीं है जब हमें थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने से बहुत ज्यादा सहूलतें मिल रही है अमेज़न की तरफ से। हमारा ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो लेट शिपिंग की वजह से होता है वो भी हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। उसके अलावा हमें टाइम की प्रॉब्लम नहीं होगी। वी कैन डू अदर थिंग्स इन लाइफ। हम नए प्रोडक्ट्स और ऐड कर सकते हैं रादर देन शिपिंग का मामला से हैंडल करने की बजाय। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि हम प्राइवेट लेवल में भी एफपीए में जाएं और होलसेल में भी एफपीए में जाएं। तो आपने सिंपली उस होलसेलर से कांटेक्ट करके 10, 20, 30 पेयर्स उस प्रोडक्ट के लेने हैं और आपने उसको एफबीए कर देना है। और आपने सिंपली उस लिस्टिंग जो ऑलरेडी चल रही है उस ब्रांड की, उस प्रोडक्ट की, उस पे जाके सेल ऑन अमेज़न की ऑप्शन होती है, उस पर क्लिक करना है आपने और V2 कर लेना है। V2 मीन्स के जहां 10 लोग बेच रहे हैं 11 में आप भी आ जाएंगे। तो उसमें जो ऐड टू कार्ट का बटन होता है जिसको हम बाय बॉक्स कहते हैं, वो बाय बॉक्स उन 11 लोगों में रोटेट करता रहता है डिपेंडिंग ऑन देयर प्राइसेस एंड डिफरेंट एल्गोरिथम ऑफ अमेज़न। तो ये अमेज़न का अपना क्राइटेरिया है कि वो किस तरह बाय बॉक्स रोटेट करता है, बट डिफरेंट चीजें हैं जो आप अगर मैनेज कर लें तो बाय बॉक्स आपको ज्यादा से ज्यादा मिलता है, जिसमें मेनली प्राइस और आपका जो सेलर अकाउंट का स्टेटस है और उसका जो टाइम है ये मैटर करता है। एनीवे, तो आपने वो लिस्ट किया सिंपली और इस तरह कई प्रोडक्ट्स आपने उस होलसेलर से लिए जो ऑलरेडी बिल्ड हुए थे अमेज़न पे लिस्टिंग, जो डेली की सेल्स हो रही थी। तो आपने अपनी इन्वेंट्री कुछ यूनिट्स की लेके हर प्रोडक्ट की आपने एफबीए करा दी और सिंपली आप उसमें आराम से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, होलसेल एफबीए इज नॉट ब्रांड बिल्डिंग। होलसेल एफबीए के अंदर एट द एंड ऑफ द डे आप किसी और का ब्रांड बेच रहे हैं, आप अपना ब्रांड बिल्ड नहीं कर रहे हैं। बट उसका फायदा ये भी है कि बहुत थोड़े पैसों से आप ये कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट लेवल के लिए एटलीस्ट $10,000 to $15,000 चाहिए। होलसेल एफबीए के लिए यू कैन स्टार्ट विद इवन $2,000, ओके। और अच्छा काम कर सकते हैं, 10, 15, 20 प्रोडक्ट आप एट अ टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।